हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत से हमने क्या सीखा, क्या है भारत से हमने क्या सीखे। देखिए, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि इसका जो लेखक है वो कौन है, तो मैक्स मुलर साहब है। कौन है? मैक्स मुलर साहब। देखिए, ये जो है सो एक क्या है, तो भाषण है। भारत से हमने क्या सीखे, ये जो एक क्या है, तो ये एक भाषण है। क्या है? भाषण है, ठीक है। उसी भाषण को जो है सो हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये क्या है, एक भाषण है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर साहब है। कौन है? मैक्स मुलर साहब है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं। अगला जो कहता है कि लेखक का परिचय क्या है। क्या कहता है कि लेखक का जो है सो परिचय क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेखक का परिचय। देखिए, कह रहा है कि पूरा नाम जो है सो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर है इनका पूरा नाम। जो मैक्स मुलर साहब का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है। देखिए, इससे आगे कहता है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछता भी है कि जो है सो मैक्स मुलर साहब का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है सो क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से कहता है कि इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो इस तरीके से ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकांश बार जो है सो पूछने का संभावना ये रहती है कि जो है सो मैक्स मुलर साहब का जो है सो जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। और जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, ठीक है। देखिए, इससे अगला कहता है कि इनके पिता जो है सो कौन थे, तो विल्हेल्म मुलर थे। कौन थे? इनके पिता जो थे वो विल्हेल्म मुलर थे, ठीक है। देखिए, कहता है, ऐसा माना जाता है कि जो है सो जिस समय, कहने का मतलब मैक्स मुलर साहब जो है सो 4 साल के थे, उसी समय जो है सो इनके पिता विल्हेल्म मुलर साहब का जो है सो निधन हो गया, ठीक है। और उन्होंने जो है सो पूरी अपनी जिंदगी में जो है सो बहुत ही कहा जा सकता है तो वो संघर्ष का जो है सो दौर से गुजरते हुए जो है सो इन्होंने इस जो है सो ये और इससे अधिक भी जो है सो अन्य भी जो है सो जो रचनाएं हैं इनकी, इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं अभी तक, प्राचीन काल से लेके अभी तक, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो कहता है कि मृत्यु कब हुआ था, मैक्स मुलर साहब का जो मृत्यु हुआ था वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से अगला कहता है कि जो है सो स्वामी विवेकानंद ने, कौन? स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा था। एग्जाम में ऐसे देगा कि वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था मैक्स मुलर साहब को, तो किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने। या ऐसे भी कह सकता है कि जो है सो वेदांतियों का वेदांत स्वामी विवेकानंद ने किससे कहा, या उसी को उल्टा कर देगा कि मैक्स मुलर साहब जो है सो मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। देखिए, इससे आगे कहता है कि जो है सो जर्मन भाषा में अनुवाद। क्या कह रहा है कि जर्मन भाषा में अनुवाद। देखिए, कहता है हितो उपदेश, कठ और केन और मेघदूत, ये सारे के जो है सो उन्होंने मैक्स मुलर साहब ने क्या किए थे, ये हमारे देश के हैं, भारत के हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं कहानियां, या कहने का मतलब जो निबंध है या जो भाषण है, उस सारे के सारे को उन्होंने क्या किया था, तो जो है सो जर्मन भाषा में उन्होंने जो है सो रूपांतरण किया था, ठीक है। किस किस का, तो जो है सो हितोपदेश, कठ और केन और मेघदूत को जो है सो जर्मन भाषा में उन्होंने क्या किया था, तो रूपांतरण किया था या अनुवाद किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इससे आगे कहता है कि इस निबंध का हिंदी में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था, ये देखिए, ये जो है सो एक जो है सो भाषण है। जैसे कि मतलब जिस समय में वारेन हेस्टिंग्स जो है सो भारत के जनरल गवर्नर थे, उस समय जो है सो क्या हुआ
कि मैक्स मुलर साहब के समय में, उस समय में जब भारत कहने का मतलब भारत में अंग्रेज का शासन था, तो उस समय जो है सो जब भारत में कहने का मतलब सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो है सो सिविल सेवा जब स्टार्ट होने जा रहा था, वहाँ नए अधिकारी जो नियुक्त होकर के आ रहे थे सिविल सेवा से, तो उसको जो है सो संबोधित करने के जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई एग्जाम आप फाइनल कर लिए और आपका सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपको जो है सो क्या किया जाता है, तो जो है सो कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में आपको अनेक सारी चीजें बताया जाता है। उसी तरीके से जब सिविल सेवा का कहने का मतलब एग्जाम दे करके जो नए अधिकारी आए थे, अंग्रेज अधिकारी, युवा अधिकारी, तो उस युवा अधिकारी को जो है सो संबोधित करने के लिए भारत की चीजों को बताने के लिए जो है सो मैक्स मुलर साहब ने एक जो है सो भाषण को संबोधित किए थे। और उसी भाषण में जो है सो इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसी बातों का कहने का मतलब एक संक्षिप्त रूप जो होता है, भाग होता है, वही भाग जो है सो एक क्या कर दिया गया है, जैसे इस कहानी को बना दिया गया है उसी भाषण से, यानी एक छोटा सा रूप लेकर करके और इसका मतलब जो है सो भाषण को क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। ठीक है, तो वहीं से लिया गया था, उस भाषण का ही एक रूप है। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कहता है भारत से हमने क्या सीखे, भाषण है ये, तो उसी भाषण का एक क्या है, छोटा सा रूप है ये। ठीक है, पूरा नहीं है। देखिए इससे आगे कहता है कि देखिए यहाँ पे देख लिया आप लोग कि इस निबंध का हिंदी में रूपांतरण जो है सो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ये पूछता भी है कई बार कि जो है सो भारत से हमने क्या सीखे, जो हिंदी का जो भाषण है, उस भाषण को जो है सो हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो किसने किया था, भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला कहता है कि मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की आयु में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। कितना ईस्वी में, तो कितना वर्ष में, तो 18 वर्ष में उन्होंने जो है सो लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो है सो मैक्स मुलर साहब ने 18 वर्ष की आयु में किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। तो किस विश्वविद्यालय में आरंभ किया था, तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में। किसमें, लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है संस्कृत का अध्ययन क्या किए थे, तो आरंभ किए थे। ठीक है, इससे आगे देखिए अब हम लोग देखेंगे, कहता है कि कहानी का मुख्य तथ्य क्या है। ठीक है, कहानी कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, कहता है कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। सही बात है, क्या कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। सही बात है, हमारा जो भारत देश है वो क्या है, एक जो है सो सर्व संपूर्ण जो है सो देश माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वो प्राचीन काल से ही सोने का चिड़िया कहा जाता था, और प्राचीन काल से सोने के चिड़िया कहने के कारण जो है सो हम लोग आज भी जो है सो उस तरह की जो है सो बातें को हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है सो वो सर्व संपदा से क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है सच्चे भारत के दर्शन गांव में होते हैं। कहाँ होते हैं, अगर आपको भारत की किसी भी चीजों को अगर दर्शन करना हो, देखना हो और उस चीज पे अध्ययन करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो भारत के गांवों में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं कि आप किसी सब बड़े शहर में चले गए और वहां आप कहिएगा कि सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है, तो शायद वहां नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो है सो वहां तो नगरीय व्यवस्था है। नगरीय व्यवस्था में कहने का मतलब वहां आपको सच्चे भारत की दर्शन नहीं हो सकता है। तो आपको अगर देखना है तो आप क्या कीजिए, तो जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, मुंबई है, तो मुंबई के जो गांव है उस गांव में जाकर के देखिए। मुंबई में प्रॉपरली नहीं, मुंबई के गांव में जाकर के देखिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जीवन यापन कैसे करते हैं वहाँ के सभी लोग, और वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह की है। तो ये सारी की सारी बातें आपको देखने को अगर कहीं मिलेगी तो वो छोटे छोटे गाँव जो होंगे उस गाँव में जाकर के आप जो है सो देख सकते हैं। या बड़े से बड़े शहर में अगर आप कहते हैं तो वो कल्पनाएं सही नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि शहर में शहरी व्यवस्था है, वहाँ सारे लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, वहाँ अपना अपना काम से मतलब रखते हैं, और वहाँ की जो दिनचर्या होती है वो पता नहीं चलता है कि वो लोग कैसे अपनी दिनचर्या को बिताते हैं। सही चीज को अगर देखना हो तो आप एक गांव के ही अंदर जा करके वहाँ जो है सो सच्चे भारत के जो चीजें हैं उस चीजों को आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है
कि जो है सो सच्चे भारत के दर्शन जो है सो गाँवों में होते हैं। सही बात है, वहाँ आप जाइएगा तो देखिएगा हर एक मौसम के अनुसार जो है सो वहाँ पे फसलें लहलहाती रहती है खेतों में। और वहाँ के लोगों को देखिएगा ना, खेतों में काम करते हुए कितना अच्छा लगता रहता है। वहाँ नई नई कहने के मतलब जो है सो तरह की फसलें लगाई जाती है। वो फसलें जब खेत में लहलहाती है तो बहुत ही सुंदर कहने का मतलब रमणीय दृश्य लगते रहता है उस समय। और आपको इतना कहने का मतलब अच्छा लगेगा कि वहां से आने का दिल ही नहीं करता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां देखिएगा कि कहने का मतलब हर एक मौसम के अनुसार जो है सो नए नए फसलें लगती है। और वो फसलें अपने आप में एक जो है सो अलग अनुभूति को प्रदान करती है। अलग अनुभूति कहने का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि आप अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को देखिएगा तो वहाँ बहुत ही एकदम कहने का मतलब वहाँ का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। इसी चीज को यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गाँव में होते हैं। कहाँ होते हैं? गाँव में ही हो सकते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि सभी समस्याओं का हल भारत में है। सही बात है, आप किसी भी तरह की समस्याओं का ले लीजिए, जिक्र कर लीजिए, तो आपको अगर भारत में कितनी से कितनी बड़ी समस्याएं क्यों न हो, यहाँ सब क्या होते हैं तो आपस में मिल बांट कर करके जो है सो उस समस्याओं को खत्म कर देते हैं। और इस तरीके से यहाँ के लोग जो है सो आपस में अपने भाईचारे के संबंध में बंद करके रहते हैं। ऐसा नहीं कहने का मतलब विदेश की तरह की कहने का मतलब आप अकेला मर रहे हैं तो मर रहे हैं, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ मान लीजिए कि अगर आपको दिक्कतें हैं तो मान लीजिए कि वो सारे लोगों का जो आपके पास जो रह रहे हैं लोग, उन सारे लोगों का दिक्कत हो जाता है। और उस दिक्कत में भी लोग क्या करते हैं, आपस में जो है सो मिल बांट करके उस काम को, तकलीफे को जो है सो दूर करने का प्रयास करता है। और तभी जाकर के हम लोग कहते हैं कि जो है सो सच्चे जो है सो सभी समस्याओं को हल भारत में है। इसलिए है। और भी क्षेत्रों का बात ले लीजिए आप, कहने का मतलब जो है सो जैसे मान लीजिए कि और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो है सो लोग क्या करते हैं कि आपस में मिल करके सारे क्षेत्रों को क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो है सो सभी लोग काम करते हैं। और इस तरह से काम करने से क्या होते हैं, हमारे जो देश की जो समस्याएं होती है वो हल हो पाती है। चाहे मान लीजिए वो सरकार हो, चाहे वो सरकार में बहुत सारे जैसे सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने स्तर से उस क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में काम होता है उस क्षेत्र में करते हैं। और इस तरीके से हमारे जो समस्याएं होती है, देश की समस्याएं होती है, उस समस्याओं का क्या होता है, हल हो पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इससे आगे देखिए क्या कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि आवश्यक है। सही बात है, भारत को अगर मान लीजिए कि जिसके पास पहचानने की दृष्टि नहीं है, वो शायद समझिए कि कहने का मतलब वो कितना भी जन्म क्यों न ले ले, उसे कहने का मतलब जो है सो जन्म लेकर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप सच्चे भारत के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपको दुनिया की कोई चीजें पता नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ अनेक सारी चीजें जो है सो क्या है, मौजूद है। और उस अनेक चीजों से आप क्या कर सकते हैं, जो भारत की अनेक चीजें हैं उस चीजों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि आवश्यक है। यानी कि आप कोई भी कहने का मतलब चीजें हो भारत से रिलेटेड, उस चीज को आपको देखने की जो है सो दृष्टि होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक सच्चे मानव कहला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे आगे देखिए कहता है भू विज्ञान वनस्पति विज्ञान। देखिए भू विज्ञान की बात करें तो हम लोग जो है सो देखिए बहुत सारी हमारे देश के अंदर जो है सो इस तरह की चीजें हैं भू विज्ञान में, जो हम क्या कर सकते हैं कि जो है सो भूमि से या जो हमारी प्रकृति है उससे जुड़ी हुई चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है भू विज्ञान वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान में भी यहाँ अनेक अनेक तरह के क्या है, पौधे हैं, अनेक तरह की वनस्पतियां हैं, अनेक तरह की जो है सो जो वनस्पति से रिलेटेड यानी कि चीजें हैं वो मौजूद हैं। तो कहाँ, हमारे भारत के ही अंदर मौजूद है। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है, यहाँ कहता है जीव विज्ञान। क्या कहता है, जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान में भी यहाँ के अनेक अनेक आपको जीव मिल जाएंगे, जीव जंतु मिल जाएंगे, जो जिस पे कहने का मतलब रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को और बड़े बड़े जो इसमें रिसर्चर हैं उसको क्या मिल जाता है, तो सहयोग मिल जाता है। और वो हमारे देश से ही जो है सो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए जो है सो जीव विज्ञान भी क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से देखिए ये कहता है जंतु विज्ञान। क्या कहता है, जंतु विज्ञान पुरातात्विक विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव जंतु एक ही चीज होता है, जो
छोटा छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा चीज जो है सो छोटे से छोटे जीव हो या छोटे बड़े से बड़े जीव हो, वो उन सारों को क्या करते हैं हम लोग जो है सो यही पे अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम लोग जीव जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है पुरातात्विक विज्ञान। देखिए पुरातात्विक विज्ञान जो होता है वो हमारे देश के अंदर काफी पर्याप्त मात्रा में है। जैसे आप देखे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय है, जैसे देखिए वहां पे अगर मान लीजिए कि खनन किया जाए तो अनेक सारी चीजें कहने का मतलब जो प्राचीन काल में कहने का मतलब दबे हुए अवशेष है वो अवशेष देखने को मिलता है। और इससे हमारे देश की और राज्य की क्या होती है तो बहुत ही कहने का मतलब जो है सो इम्पोर्टेंस बढ़ता है। तो इसलिए जो है सो हमारे भारत के अंदर जो है सो पुरातात्विक ऐसे कई सारे कहने का मतलब अनगिनत अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो यानी कि पुरातत्व का जो अवशेष अभी भी वर्तमान में फैला हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में सुने होंगे, वहाँ जो है प्राचीन काल की अनेक सारी कहने का मतलब चीजें जो है सो जो प्राचीन अवशेषें थी वो कहने का मतलब मिला, और जो आज हमारे देश के लिए एक धरोहर के रूप में जो है सो संग्रहालय में क्या किया जाता है तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो इसलिए जो है सो पुरातात्विक विभाग भी जो है सो यानी कि यहाँ पे बहुत ही महत्व है। जैसे और भी खनिज संपदा है, बहुत सारी चीजें क्या होती है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों से क्या होता है मिलता है, तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है तो पुरातात्विक विज्ञान में आ जाता है। इसी तरीके से देखिए कहता है भाषा विज्ञान। देखिए हमारे यहाँ क्या है अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन तो पर भी हम लोग सब लोग क्या होते हैं तो एक ही भाषा को क्या महत्व देते हैं। जो हमारी सबसे प्राचीन भाषाएं है संस्कृत, उसको महत्व देते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अनेक भाषाओं को जानते हुए भी एक जो है सो मूल भाषा को महत्व देते हैं। मूल भाषा जैसे संस्कृत होता है हम लोगों का जो प्राचीन भाषा है, और उस प्राचीन भाषा के कारण ही जो है सो आज हम लोग जो है सो इतने भाषा का निर्माण हो चुका है। सारे के सारे भाषाओं की अगर जननी कहा जा सकता है, जो जन्म देने वाली होती है, तो सारे भाषाओं को जन्म देने वाली कौन होती है तो संस्कृत होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो है सो भाषा विज्ञान। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे सर कि भाषा विज्ञान जो है सो हमारे लिए क्या है एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और उसमें भी भाषा में कहा जा सकता है तो जो संस्कृत हमारे भाषाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो साहित्य इतिहास। क्या कहता है साहित्य इतिहास। देखिए साहित्य इतिहास जो है सो हमारे साहित्य और इतिहास, देखिए हमारे देश के जो है सो साहित्य क्या है अभी भी बहुत सारे कहने के मतलब जो है सो व्याप्त रूप में क्या है तो विद्यमान है। और इतिहास तो हमारे देश की अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़े तो उसका काम चलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे देश की इतिहास ही ऐसा है जो कहने का मतलब जो है सो बिना पढ़े हुए हमारे देश की कल्पना करना असंभव हो जाता है। यहाँ पे इतिहास की बात अगर आता है तो हमारे देश में बड़े बड़े जो कहने का मतलब जो योद्धा आए, जो आक्रमणकारी आए, और कहने के मतलब जैसे विदेशी लोग आए, वो सारे के सारा का जिक्र जो है सो क्या हो जाता है तो हम लोगों के इतिहास में मिल जाता है। जैसे 1947 से पहले हमारा देश जो गुलाम था तो उसमें कई सारी आक्रमणकारी आए जो हमारे देश में क्या किए बहुत सारे जो है सो सोने के जो चिड़िया था उसको क्या किए लूट के ले गए, और जो है सो हमारे देश को एक तरह से बहुत ही क्षति पहुंचा इससे। तो इसी चीज को यहाँ कह रहा है कि हमारे इतिहास को और कानून व्यवस्था। देखिए हमारे देश में जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुदृढ़ कानून व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे कानून का भी जिक्र किया गया। अगर कहता है कि मान लीजिए कि कोई अगर दूसरे देश का है और अगर उसको कानून की बातें को अगर या पढ़ना हो या कानून से संबंधित ज्ञान लेना हो तो वो कहाँ आकर के ज्ञान ले सकते हैं तो हमारे भारत के अंदर जो है सो आकर के जो है सो कानून व्यवस्था की क्या कर सकते हैं ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है देवत क्या कर रहा है कि देवत क्या कर रहा है देवत विज्ञान। देखिए अगर देवी देवताओं की बात की जाए तो वो सारे के सारे जो है सो हमारे जो है सो भारत में क्या है तो मौजूद है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखेगा आप लोग की जो है सो अनेक प्रकार की जो है सो देवी देवता है जो हमारे जो कहने का मतलब जिनको हम मानते हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं तो भारत में है। इसलिए लेखक साहब मैक्समुलर साहब कहते हैं कि जो है सो अगर आपको सच्चे कहने का मतलब देवताओं का जो है सो अगर दर्शन करना है तो आप भारत में जाकर के क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि आदि में रुचि रखने वाले के लिए भारत का ज्ञान आवश्यक है। क्या है
यानी कि ये सारे भूमि से रिलेटेड हो, देवी देवता से रिलेटेड हो, भाषा से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, मतलब कोई भी चीज से संबंधित हो, तो आप अगर पूर्ण रूप से जानकारी अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको पहले भारत जाकर करके भारत के दर्शन करने होंगे, तभी जाकर करके आप क्या कर सकते हैं, तो सच्चे कहने का मतलब चीजों को जो है सो समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। सिकंदर भी जो है सो क्या किया कि बहुत दिनों तक जो है सो हमारे देश में सबसे मतलब शक्तिशाली जो शासक था वो सिकंदर था। तो सिकंदर भी जब भारत आया तो पहले देखा कि कहने का मतलब जब यहाँ आया तो देखा कि एक ही जगह से, कहने का मतलब जो है सो जब एक नदी किनारे आया तो वहां से उन्होंने अवलोकन किया कि जो है सो वो देखा कि सभी लोग जो है सो एक ही साथ क्या कर रहे थे, खाना बना कर करके और जो है सो खा रहे थे। धुआं एक ही जगह से निकल रहा था। जब एक जगह से धुआं निकल रहा था तो वो अपने गुप्तचर को भेजे और कहा कि जा करके देखो कि वहाँ किस चीज का एक ही जगह धुआं इतना हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि वहां जाकर के उनका गुप्तचर जब देखा तो देखा कि वो सारे लोग आपस में मिल कर करके एक ही साथ जो है सो खाना बना कर करके और खा रहे हैं। तो उनको बड़ी आश्चर्य लगा। उन्होंने उनका गुप्तचर जो था सिकंदर का, वो जा कर करके बोला कि जो है सो तुम जो है सो क्या देख करके वहां से आया। तो बोला कि देखिए वहां जो है सो एक तो बड़ी आश्चर्य की बात देखने को मिला। तो कहा क्या, तो कहा वहां सारे लोग जो है सो आपस में एक ही साथ मिलकर करके खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो उसी सिकंदर को लगा कि नहीं, वो लोग कितने कहने मतलब एकता में बंद कर करके जो है सो रहते हैं। अगर इस तरीके से अगर एकता में बंद कर करके रहे तो वो क्या हो सकते हैं, हम जो है सो भारत पे जो है सो विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है सो कोई भी कहने को जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो सबसे पहले अगर हमारे देश में कोई काम किया तो वो किया सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करना, तो फूट डालना, मतलब फूट डालो शासन करो। यानी कि जो जाति जो प्रथा थे, जो भड़काऊ वाली बातें थी, उन सारों पर पहले क्या किया, उन्होंने पकड़ बनाया। अपने आप में लोगों में क्या किया, तो विभेद को पैदा किया और विभेद में पैदा कर कर करके क्या किया, सभी को अलग कर दिया। और जब सभी को अलग कर दिया तो क्या हो गया, तो सारे लोग अपने आप में खुद अकेले जब हो जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। और वैसे जैसे कमजोर होते गए और धीरे धीरे जो है सो विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो हमारे देश में अपने प्रभाव को आधिपत्य करते गए। तो इस तरीके से जो है सो उन्होंने, या कोई भी शासक हो तो वो सारे के सारे इसी तरीके से जो है सो उन्होंने क्या किया, तो हमारे देश पर जो है सो कब्जा किया फूट डाल करके। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि भारत का ज्ञान आवश्यक है। देखिए इससे अगला देखिए कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित घटनाएं हो। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जिस समय का मतलब भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय की अगर बात कही जाए तो वो सारे के सारे किसमें मिल जाएंगे, तो इसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। इससे आगे हम इस पे बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ और बातें। तो देखिए इससे आगे क्या कर रहा है कि नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत का योगदान हो। क्या हो, नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत का योगदान हो। आप देखेंगे कि अनेक सारी छोटी छोटी जो नीति कथाएं होती है, कहानी होती है, वो हम लोग को क्या होता है, बहुत आसानी से ही देखने को मिल जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, तो अपने इस चीजों को क्या करते हैं, बखूबी तरीके से समझते भी हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही नीति कथाएं जो होती है वो रोचक तत्व रोचक होता है। और रोचक होने के कारण हम लोग उसे जानने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि कह रहा है नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत का योगदान हो। तो नीति कथा के क्षेत्र में इसलिए योगदान है क्योंकि जो है सो यहाँ पे अनेक तरह की नीति कथाएं क्या है, बना हुआ है। और उस नीति कथा को अगर जानना हो तो भारत के दर्शन करना आवश्यक है। सच्चे भारत के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जो है सो जानते हैं, तभी जाकर के एक सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। तो शायद आप लोग लगभग चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट इसको लिखिए 1 मिनट में। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि जो है सो देखिए आगे कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स को ही 172 दारिस नामक सोने के सिक्का मिला था। सही बात है कि वारेन हेस्टिंग्स जिस समय भारत के जनरल गवर्नर थे उस समय जो है सो इनको वाराणसी के पास जो है सो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या किए कि जब प्राप्त हुआ 172 दारिस नामक सोने के सिक्के, तो इन्होंने जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए, तो भिजवा दिए। ठीक है, और भिजवा करके उन्होंने चाहा कि जो है सब अपने नाम को क्या करें,
तो जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो हम अपने नाम को वहाँ जो है सो पहचाने, हमको लोग कहे कि नहीं इतने सारे सिक्के जो है सो सोने के सिक्के इन्होंने जो है सो भेजे हैं, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या किया, इसके महत्व को नहीं समझा, और इसके महत्व को नहीं समझने के कारण जो है सो क्या किए, तो इस 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों को उन्होंने गलवा दिया और इसके इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया, यानी कि उसके इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं। तो वारेन हेस्टिंग्स को लग रहा था कि हमारा जो है सो नाम होगा, वहाँ हम भेजेंगे तो हमारा जय जयकार होगा, लेकिन उसको भेज करके कोई फायदा नहीं हुआ। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कहा जा सकता है, तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन वो सारे के सारे सोने के सिक्कों को उन्होंने क्या कर दिए, तो गलवा दिए। अंग्रेज लोग जो थे उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है वारेन हेस्टिंग्स का जो है सो परिचय है। एग्जाम में पूछता भी है, जो है पूछता है ऐसे कि वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ 172, 170, 171, 174। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स को बनारस के पास से जो है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, जो काफी होते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि यूरोप के साथ भारत के व्यापार संबंध का बात हो। सही बात है, यूरोपीय देशों के साथ जो है सो हमारा अभी भी और प्राचीन काल में भी क्या था, तो जो है सो व्यापार का जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था। और देखिए अगर कहने का मतलब यूरोप देशों की संबंध का बात करें, तो यूरोप देश का जो संबंध हमारे देश के साथ रहा वो काफी ज्यादा रहा, इसलिए यहाँ पे जो है सो यूरोप देशों के साथ जो है सो संबंध को बता रहा है, ठीक है। तो यूरोप देशों की अगर संबंध की बात रहे तो हमारे भारत से तुलना की जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कहता है भारतीय ग्राम पंचायत किनके लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि भारतीय ग्राम पंचायत जो है सो किनके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग कहने का मतलब बहुत बड़ा बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे तक काम करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करे, तो ग्राम पंचायत में जाकर के क्या करे, तो वहाँ के लोगों को जाने, वहाँ की चीजों को जाने, तब जाकर के वो जो है सो एक क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कोई विधायक हो या कहने का मतलब सीएम हो या पीएम हो या कहने का मतलब जो सांसद हो या मुखिया हो, तो वो सबसे पहले क्या करता है, तो जो है सो ग्राम पंचायत से ही चुनाव क्या करते हैं, लड़ते हैं। पहले गांव की चीजों को जानते हैं, पहले वार्ड सदस्य बनते हैं, फिर सरपंच, फिर कहने का मतलब जो है सो मुखिया, फिर जिला परिषद। इस तरीके से जो है सो आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करते हैं, एक बड़े से पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो है सो अगर आपको बड़े बहुत आगे तक जाना हो किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक से लेकर के और भी क्षेत्रों में आगे तक जाना हो, तो आपको सबसे पहले जो है सो ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत को जानना क्या होगा, जरूरी होगा। इसलिए यहाँ कहा भारतीय ग्राम पंचायत किनके लिए महत्वपूर्ण है, तो भारतीय ग्राम पंचायत जो है सो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वहां जाकर के लोग जो है सो बारीकी से बारीकी और बड़ी से बड़ी चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो बहुत आगे तक जान सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहने का मतलब महात्मा गांधी जिस समय कहने का मतलब विदेश से पढ़ करके आए थे, तो उन्होंने जो है सो सबसे पहले क्या किए, तो जो है सो गांव में जाकर के घूमे, देखिए कि कहने का मतलब वहाँ की जो स्थितियां हैं क्या है, और उस चीज को देखने के बाद उसको ना कहने का मतलब अंदर से पूरा मतलब लगा कि नहीं, हमारी जो देश की जो दशा है वो बहुत ही क्या है, तो खराब है, और वो सबसे ज्यादा अगर कहीं खराब है तो गांव में है। इसलिए पहले उन्होंने गांव को जाकर के देखे, और देखने के बाद जो है सो तब जाकर के उन्होंने इतनी बड़ी जो है सो अपने कामों के लिए आगे कदम बढ़ाए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राम पंचायत जो है क्या जरूरी है। इससे आगे देखिएगा कहता है कि धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व हो, धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व हो, तो क्या क्या है, धर्म की दृष्टि से हमारे भारत का महत्व है ही। इसलिए है क्योंकि जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसको जो विदेशी लोग हो या कहने का मतलब दूसरे देश के लोग हो, वो आज भी क्या करते हैं, अपनाते हैं। जितने भी कहने का मतलब जो है सो रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, चाहे कोई भी पुराण ले लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए,
वो सारे के सारे जो है सो धर्म से जितनी जुड़ी चीजें बातें होती है उस चीजों को क्या करते हैं तो दूसरे देश वाले जो है सो जानने का प्रयास करते हैं। चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, देख लीजिए जैसे अभी कहने का मतलब बहुत सारे जगहों पे देखे होइएगा आप लोग कि जो है सो बहुत सारे देशों में गीता जो है सो हमारे जो देश के भारत की जो गीता है एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ कहा जा सकता है। उस चीजों को जो है सो दूसरे देश क्या कर रहे हैं तो अपना रहे हैं और उसको बखूबी तरीके से अपना कर करके उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो शायद हमारे देश जो भारत का जो कहने का मतलब गीता है उसको क्या कर रहे हैं वो लोग पूरा पूरा समझ रहे हैं, इस चीज को जानते हैं कि नहीं, कहने का मतलब ये क्या चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसको हम लोग को अपनाना चाहिए और इसलिए वो लोग क्या करते हैं बखूबी तरीके से अपनाते भी हैं। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए क्या कहता है कि भारत अतीत और सुदूर दोनों को जोड़ता है। सही बात है, जो मान लीजिए प्राचीन काल में कहने का मतलब बहुत सारी चीजें थी उससे भी कहने के मतलब चीजों से वाकिफ कराता है और वर्तमान में जो बहुत सारी चीजें अभी हो रही है उससे भी क्या करता है तो बताने का जो है सो प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो है सो भारत अतीत और सुदूर को जोड़ता है, यानी कि प्राचीन काल में जो बहुत सारी घटनाएं हुई उस चीजों को भी क्या करता है तो हमारा देश जो है सो अभी भी जो है सो उस चीज को धरोहर के रूप में या कहने के मतलब अपने जो है सो एक होता है ना, अगर जो है सो बहुत इम्पोर्टेंस के तौर पे उसको रखा हुआ है और आने वाले दिनों में भी जो है सो उस चीज को रखेगा और जो आने वाला समय जो होगा उसमें जो परिवर्तन होगा उस चीज को भी हमारा देश क्या कर रहा है तो बहुत ही सहज तरीके से रखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है भारत अतीत और सुदूर दोनों को जोड़ता है। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है संस्कृत भाषा की बात हो। देखिए हमारी प्राचीन जो भाषाएं थी वो सबसे प्रथम जो भाषाएं थी वो क्या थी, संस्कृत थी। इसी से जो है सो जितने भी भाषाएं निकली हुई है वो सारे के सारे निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो संस्कृत भाषा की बात हो, किसकी, संस्कृत भाषा की बात हो, तो वो सारी की सारी जो है सो कहाँ से मिल जाती है तो हमारे भारत से मिल जाती है। अगर आपको संस्कृति और संस्कृत के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले आपको सच्चे भारत का क्या करना होगा तो दर्शन करना होगा। और कहाँ करना होगा तो गाँवों में जाकर के करना होगा। भारत के जो गांव है वहाँ गाँवों में जाकर करके करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि वहीं पे ही सारा का सारा जो है सो यानी क्या होता है तो अनेक भाषाओं के साथ मिल करके हम लोग एक भाषा को महत्व देते हैं और वो भाषा कौन है तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, जो हमारी संस्कृति को क्या करता है तो उभारने का या कहने का मतलब जो है सो एक अपने मानचित्र पर जो है सो पटल को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है वास्तविक इतिहास भारत का इतिहास है। देखिए मान लीजिए आप किसी भी देश का इतिहास ले लीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कहने का मतलब आपको भारत का इतिहास की जानकारी नहीं हो। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि वास्तविक इतिहास भारत का इतिहास है। सही बात है, हमारा जो इतिहास है वो क्या है तो कहने का मतलब पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है और जो है सो अपने किसी भी क्षेत्र में आगे जाने की बात हो तो अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं तभी जाकर करके हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे आगे देखिए कहता है कि संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से जगत को लाभ। सही बात है, देखिए हमारी जो संस्कृति है या संस्कृत भाषा है उसको दूसरे देश क्या कर रहे हैं आज के दौर में जो है सो पूरी जो है सो फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि कोई भी कहने का मतलब धर्म का क्षेत्र हो उस क्षेत्र में आप देखिए विदेशी लोग भी क्या कर रहे हैं बहुत तेजी से जो है सो जुड़ रहे हैं और उस चीज को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो है सो संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से जगत को लाभ मिलता है। क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो जैसे बहुत सारे लोग जुड़ेगा कहने का मतलब हमारी संस्कृति से तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी संस्कृति को क्या होगा इससे उत्थान होगा उसका और वो बहुत आगे तक जाएगा। तो यही चीज यहाँ कह रहा है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि नवायुक्त अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखना चाहिए और नया सिकंदर बनना चाहिए, नया सिकंदर की तरह बनना चाहिए। हाँ देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो भी कहने का मतलब नए लोग हैं या नया जनरेशन है अभी का वो अगर बड़े से बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं या कहने का मतलब जो है सो एक शासक बहुत बड़े शासक बनना चाहते हैं सर विलियम जोन्स या कहने का मतलब सिकंदर की तरह तो सबसे पहले जो है सो उसको क्या करना होगा भारत का जो है सो जितनी भी चीजें हैं उस चीजों को क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की चीजों को जाकर के देखना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी जाकर करके जो है सो वो एक क्या बन सकता है
नया सिकंदर की तरह बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। यानी कि इस सारी बातों को अगर कहा जा सकता है तो वो एक ही चीज में कहा जा सकता है कि अगर हमारी जो विकास है उस विकास को अगर बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, या चाहे कोई भी देश का लोग हो, चाहे भारत का हो या कहने का मतलब अदर कंट्री का लोग हो, खासकर अदर कंट्री के लोगों के लिए ही कहा जाता है, तो वो अगर बहुत आगे तक जाना चाहता है और बड़े पदों तक को हासिल करना चाहता है तो वो एक ही शर्त पे कर सकता है, जब वो कहने का मतलब जो है सो भारत के इतिहास को या भारत के चीजों को आकर करके क्या करता है, पढ़ता है, तभी जाकर करके वो जो है सो एक बहुत बड़ा सिकंदर की तरह जो है सो एक नया जो है सो उभरता हुआ चेहरा बन सकता है। तो शायद आप लोग को ये लगभग पूरा समझ में आ गया होगा। और जो लोग को कहने का मतलब दिक्कत हो तो आप लोग जो है सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि नहीं आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उसको हम सुधारने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए आज जो है सो क्लास को यहीं तक रखा जाए। देखिए इससे अगले क्लास जो हम लोग आएंगे मिलेंगे उसमें जो है सो हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को पूरे एक एक कर करके जो है सो जितना जैसे हमने इससे पहले भी जो है सो ऑब्जेक्टिव करवाया है उसी तरीके से जैसे इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे अगले क्लास में। तो आप लोग जो है सो इसको जो लिखना चाहते हैं फटाफट लिख लीजिए। और जो है सो इसके बाद जो है सो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।